नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। शिवरात्रि आने को है। शिवरात्रि पे शिव भक्तों की धूम मची रहती है। न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश बल्कि कहे पूरे विश्व में भगवान शिव को मानने वाले भक्तों का हर मंदिर पर तांता लग जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको लेके आए हैं डबरा के सबसे निकट के महाधाम धूमेश्वर धाम। यहाँ पर भगवान की महिमा ही निराली है। कहा जाता है कि ये जो धूमेश्वर धाम है वो एक रात में बना था, और क्या कुछ विशेषता है इस धाम की और क्या कुछ है यहाँ पर वो हम आपको आगे बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर एक रात में बनाया गया है। बताते कुछ एक रात में, इसको एक रात में बन गया था पूरा मंदिर। किसी ने बना जिंदों द्वारा, किसी द्वारा। तो पहले होता था। और यहाँ भी कई बार खुदाई होती है तो कहीं सोना कहीं कुछ निकलता ही रहता है, कहीं ना कहीं। तो मंदिर तो आपको दिखाएंगे, बाबा के दर्शन भी आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले प्राकृतिक नज़ारे तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की विशेष कृपा है। आप देख सकते हैं, मैं शब्दों में इसका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। सीधी तस्वीरों में आप देखिए किस तरह के प्रकृति की विशेष कृपा यहाँ पर है। ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा एक अंश मात्र है। यहाँ चारों ओर ही प्रकृति की छत्र छाया है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदी है, उनके किनारे हैं, बहता हुआ पानी है, और क्या बोलूं, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है कि इतनी सुंदरता के बीच में वो विराजे हैं, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुंदरता ही इतनी है। तो चलिए, नदी का किनारा भी अब हमने आपको दिखा दिया, तो अब ले चलते हैं आपको बाबा के दर्शन कराने। समय हम आ चुके हैं धूमेश्वर धाम के गर्भगृह में। यहाँ पर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हमारे साथ स्वामी 1008 अनिरुद्धवन महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनडी समाचार पर। शिवरात्रि की आपको अग्रिम बधाइयाँ। बाबा के दरबार में हम हैं, बाबा की क्या कुछ विशेषता है उस पर प्रकाश डालिएगा। जी, बहुत बहुत शुभकामना। धूमेश्वर भगवान की तरफ से सभी को आशीर्वाद। समस्त भक्त समाज को आने वाले महाशिवरात्रि महापर्व पर समस्त हमारे भक्त समाज, श्रोता समाज, यहाँ के दूर दूर से आने वाले भक्त समाज, सबको धूमेश्वर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ वास्तविक हमारे शिव जी विराजमान हैं, साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं, अनंत कोटि और अनंत युगों से विराजमान हैं। यहाँ इनका इतिहास अभी तक सही किसी ने नहीं बताया कब से यहाँ है। तो 4-5 हज़ार वर्ष तक का मिलता है। द्वापर समकालीन पुराणक भी, जिनकी पुराणांतर भी इतिहास है, कथा है, और इनका जो ऐतिहासिक भी, और इसमें हमारा जो क्षेत्रीय, ऐसा उनका मानना है। हमारे सभी क्षेत्रीय भगवान बड़े भूतमान भोलेनाथ हैं। यहाँ जो भी भगवान पर, शिव जी के ऊपर जो 5 सोमवार आते हैं शिव जी धूमेश्वर धाम पर और अभिषेक करते हैं, तो भगवान धूमेश्वर के मनोकामना को पूर्ण जो है कर देते हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर एक रात में बनाया गया था, तो क्या ये केवल कहानी है कि वाकई में सच्चाई है? क्या है इसके बारे में? देखिए, जो एक रात की महिमा है, पहले से कई सुना गया, पहले हम भी कई जगह कई एक महल बनाया है, मंदिर बनाया है, तो उसके बारे में मतलब अभी हम जैसे लेख की बात करें, कई बात ऐसी होती है, ऐतिहासिक होती है, कुछ ऐसी होती है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, तो कई चीज़ें हैं। अब हमारा ऐसा मानना है कि बताते कुछ एक रात में, इसको एक रात में बन गया था पूरा मंदिर। किसी ने बना जिंदों द्वारा, किसी द्वारा। ऐसे पहले होता था, कई जगह से इतिहास आए हैं कई जगह के, तो हम उसको सटीक नहीं, लेकिन फिर भी इसको झूठा भी नहीं कह सकते। अब कैसे क्या रहा होगा, लेकिन है पुराण अंतर्गत। वास्तविक जो यहाँ सिद्धपीठ है, यहाँ जो धर्मेश्वर भगवान पर जो निसंतान होते हैं, वो संतान की कामना से आते हैं। गाय की बछड़े के ब्यानी गाय का दूध लेकर भगवान पर शिव जी पे आए, संतान को संतान प्राप्त होती है, निश्चित होती है कहीं से ना। यहाँ जो है बहुत दूर से आते हैं,
लोग नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। जैसे भगवान शिव जी एक ऐसे देवता हैं, मृत्युंजय हैं। ये भगवान का नाम जो मृत्युंजय है, मृत्यु को टालने वाले भगवान धूमेश्वर भगवान हैं। बड़ा ऐतिहासिक और यहाँ बड़ा कुंड है सुंदर। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैंसर के मरीज आते हैं, उनका भी जो है, अभी भी एक आया था वगैरह से कई यहाँ के चमत्कार देखे गए हैं। जो यहाँ कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, निपुत्रों को पुत्र प्राप्त हुए। ऐसी धूमेश्वर भगवान की बड़ी आशीर्वाद सभी को, और सबको यहाँ जो भी आते हैं उनकी मनोकामना भगवान जो है स्वयं सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। अच्छा, आजकल भगवान को महाकाल भगवान जैसा स्वरूप दिया जा रहा है, श्रृंगार उसी तर्ज पे किया जा रहा है, तो शिवरात्रि के क्या हमें वही देखने को मिलेगा? हाँ, शिवरात्रि के 28 तारीख को, शिवरात्रि के एक तारीख की शिवरात्रि है, उससे पहले इसके स्वरूप को भगवान के श्रृंगार उसी स्वरूप में होगा। और धूमेश्वर भगवान वैसे प्राणतर अवंतिका पद्मावती, अवंतिका जो अवंतिका जो उज्जैन है, और पद्मावती ये पवायाँ हैं जो आज पवाएँ कहने लगे हैं, और पुराना जो है मधुवती, ये तीनों काल जो समय नागवंशी राजाओं को राज्य रहा, मथुरा, उज्जैन और ये मधुवती, ये पद्मावती पवाएँ जैसे बोलते हैं। तो उस समय इतिहास में तो ये सब मिलते ही हैं। तो वास्तव पुराना प्राचीनतम। इसके बाद यहाँ जो है नागवंशों का राज्य रहा। उसके बाद यहाँ जो परमारों का राज्य रहा। तो शिव जी यहाँ उनके इष्ट रहे नागवंशियों के। तो आज भी जो है सिंधिया घराने से, महाराज सिंधिया से परिवार से और भी सब जुड़े रहे यहाँ से। पहले भी उनके मतलब पूर्वज यहाँ आते रहे, उन्होंने भी जीर्णोद्धार कराया। ओरछा नरेश ने भी जो है यहाँ जीर्णोद्धार कराया। लेकिन यहाँ ऐतिहासिक मंदिर कब से है इसका मतलब पूरा लेख नहीं बता सकते। कई लोगों ने अपने इतिहास में जो है यहाँ से PhD करते हैं, उन्होंने यहाँ जो मतलब देखा है, कई इतिहास निकाला, तो 5-5 हज़ार वर्ष तक का भी मतलब यहाँ का उल्लेख मिलते हैं। पुरानी नगरी रही है, पूरे उल्ट पलट। यहाँ भी कई बार खुदाई होती है तो कहीं सोना, कहीं कुछ निकलता ही रहता है, कहीं ना कहीं ऐसे इतिहास में। और जो है मतलब कई जगह देखा जाता है ईंटें निकलती बड़ी बड़ी, कहीं खेतों में भी। तो पुराना नगर यहाँ रहा है। अच्छा, मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल में मंदिरों का विध्वंस हुआ था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, आस्था पर ठेस पहुंचाई गई थी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिला था? क्या ऐसा कुछ इतिहास में बताया जाता है? हाँ, ऐसा कुछ ऐसा ऐतिहासिक है। यहाँ जो है वहाँ जो उनका ओरछा नरेश और ये सब रहे हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ जो है मित्रकालीन उनसे भी मित्रता रही है। इसलिए यहाँ जो मित्रता रही है एक दूसरे से, तो वहाँ उनको क्षतिग्रस्त नहीं किए गए जो मंदिरों पे शिव जी के। अगर जो जैसे नहीं रही तो कई जगह बहुत उस समय जो है मुगल कालीन संगम कई मंदिरों पर विध्वंस हुआ, कई मंदिर हमारे तोड़े गए हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी यहाँ कृपा धूमेश्वर भगवान की, यहाँ तक जो है वो लोग आए भी होंगे लेकिन आगे भी चले गए यहाँ से। ये भगवान का मंदिर ऐसे के जैसा बना रहा है, क्षीणग्रस्त नहीं हुआ, कोई टूटा फूटी नहीं हुई यहाँ। तो ऐसे धूमेश्वर भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है, शिवरात्रि आने को लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अव्यवस्था ना हो इसके लिए मंदिर प्रबंधक क्या करेगा? इसके साथ ही प्रशासन का आपको कितना क्या सहयोग मिला है? इसके साथ ही श्रद्धालुओं से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ जो भी श्रद्धालु हैं, सब द्वार अनको छोड़ के भोले आए तेरे द्वार, हे धूमेश्वर नाथ जू रखियो लाज हमार। ऐसे भगवान धूमेश्वर भगवान हैं, सबकी लाज कामनाओं को पूर्ण करते, लाज को रखते हैं। हजारों भक्त लाखों तादाद में आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ प्रशासन की भी सारी व्यवस्था भी, हमारी मीटिंग हुई थी अभी 4-5 दिन पहले ही। तो यहाँ सारे प्रशासन के अधिकारी, SDM साहब और भी यहाँ के सब स्थानीय प्रशासन और भी दूर से प्रशासन की सहयोग रहेगा पूरा। उनका व्यवस्थाएं हैं पूरी, और हमारे आसपास क्षेत्रों का सहयोग, यहाँ उनके सब सारे भक्तों के सहयोग में सारी जो व्यवस्था बनाते हैं पूरा। यहाँ का व्यवस्था कोई अव्यवस्था ना हो, सबको सुकून से ठाकुर जी के दर्शन हो सके, धूमेश्वर भगवान का जल अर्पण हो सके। कांवर आएंगी, कांवर भी चढ़ाई जाएगी, श्रृंगार भी होगा ठाकुर जी का जो है। और रात में रात्रि जागरण भी चलेगा, भगवान का अभिषेक महाअभिषेक भी रहेगा। सारे जो है भक्तों को खूब भगवान धूमेश्वर का दर्शन भी होगा और मनोकामना उनकी पूर्ण भी होंगी। तो बिल्कुल ये थे स्वामी अनिरुद्ध वन महाराज 1008 महामंडलेश्वर, जिन्होंने धूमेश्वर धाम की महिमा का उल्लेख किया है। इसके साथ ही आपको बता देंगे शिवरात्रि आने को है, शिवरात्रि की विशेष महिमा यहाँ पर मानी जाती है। श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने और इसके साथ ही प्रबंधक कमेटी ने भी पूरी व्यवस्था कर दी है। तो सभी लोगों से DND समाचार यही अपील करता है कि आप भी यहाँ आइए, आराम से दर्शन कीजिए और अपने धर्म आस्था का लाभ उठाइएगा। अव्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी समझ के आइए कि आपकी वजह से अव्यवस्था ना हो, जिससे सभी को दर्शन लाभ प्राप्त कर सके।